ये दुनिया मुस्तफ़ा का सदका है, आखिरत मुस्तफ़ा का सदका है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपकी शान महबूबी दिखाने के लिए आखिरत कायम है। मेरे भाइयों जरा तवज्जो फरमाइए। आला हज़रत इस नात में बयान फरमाते हैं, इसका पस मंजर क्या है, आला हज़रत ने ये नात कब लिखी है। हज़रात मोहतरम, इसलिए मैंने इस नात को कोट किया, इस नात को पढ़ने के लिए मैंने फैसला किया। आप मुलाहिजा फरमाएं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये नात शरीफ कब लिखी है, जब आपने एक इसाले सवाब की महफिल के लिए हज़रत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के 40वें के मौके पर 40वें के लिए जब आपको इसाले सवाब करना हुआ, देखो सवाब किस किस से भेजा जाता है। आप कुरान पढ़ो, मुर्दे को सवाब मिलेगा। आप जिक्र करो, मुझसे इसाले सवाब कर दो, मुर्दे को सवाब मिलेगा। आप कलमा पढ़ो, आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ो, आप नेक अमल करो और मुर्दे के लिए इसाले सवाब करो, उससे उसको फायदा पहुंचेगा। हमारे इमाम सहन दे रहे हैं कि नात मुस्तफा लिखो, नबी की नात पढ़ो और ये नियत कर लो कि ऐ मौला इसका सवाब मेरे मरहूम को अता फरमा। तो जो नात मुस्तफा है वो बारगाह किबरिया में मकबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नबी की नात है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही है। सुभान अल्लाह। जो हुजूर की तारीफ आदमी करता है वो मरदूद नहीं हो सकता, वो कलाम मकबूल है। आपने हज़रत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जो बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आबिद हैं, बहुत बड़े वली हैं, आपके इसाले सवाब के लिए चहलम के मौके पर आला हज़रत ने ये नात शरीफ तहरीर फरमाई और इंसाल फरमाया ये नात क़यामत तक जो पढ़ेगा मैं इसका सवाब अल्लामा फजलुर रहमान की रूह को इसाल कर। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सद्दाम भाई के वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल में मैंने उस कलाम का इंतखाब किया है जिसका लिखने वाला इमामुल कलाम है। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका लिखने वाला मरजे अनाम है, जिसका लिखने वाला इमामे वक्त है, वलीए कामिल है, वो आला हजरत हैं, लिखते हैं। और इसाले सवाब किसके लिए है? वो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के लिए है, उनके लिए इसाले सवाब। हमारा ईमान और यकीन ये कहता है कि इतने बड़े इमाम ने लिखा है और इतने बड़े वली के लिए लिखा है तो यकीनन ये कलाम मकबूल है। और जिसके इसाले सवाब की महफिल में ये कलाम पढ़ दिया जाए, मेरा ईमान ये कहता है कि इंशाअल्लाह मरहूमीन की इस कलाम के सदक़े में मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, हक है। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ज़हन दिया, फरमाया अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। फिर इस कलाम में आपने आखिरत को मलहूज़ खातिर रखा है, वो पैगाम दिया है जिससे आखिरत संवरती है, वो पैगाम दिया है जिससे आदमी जन्नत का मुस्तहिक होता है। आपने पैगाम लिखा और फरमाया आखिरत और जन्नत की बातें की। फरमाया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, हुजूर से दामन झाड़ने वाला, नबी से नजर बचाने वाला, हुजूर को बड़ा भाई कहने वाला, नबी से रिश्ते काटने वाला, मुस्तफा जाने रहमत को सिर्फ मैसेंजर या पैगाम्बर तक महदूद जानने वाला, जिसने रसूलुल्लाह के इल्म को घटाया, नबी से दिन अपना ताल्लुक अलग किया और उसने ये सोचा कि हम अल्लाह की जन्नत वो अपने सजदों से खरीद लेंगे, अल्लाह की जन्नत अपनी इबादतों से खरीद लेंगे, अल्लाह की जन्नत हम अपने जिक्र से खरीदेंगे, अल्लाह की जन्नत अपनी तस्बीह से खरीदेंगे। जिसने ये सोचा अल्लाह की जन्नत हम 40 दिन के चिल्लों से खरीदेंगे, तो उनको मैं सहन देना चाहता हूँ, मियाँ जन्नत तो पहले बिक चुकी है, मुस्तफा के गुलामों के लिए तुम्हारे चिल्लों से जन्नत खरीदी जाने वाली चीज नहीं। अगर जन्नत लेना है तो आओ तेरे मुस्तफा पे और कहो तुझसे और जन्नत से क्या
मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जहन्नम का जिक्र फरमाया, फरमाया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की शफाअत का दरवाजा खोलने के लिए हजरत खलीलुल्लाह को भी हाजत है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, मैं वो हूँ, मैं वो पहला शख्स हूँ जो शफाअत का दरवाजा खोलूंगा, मैं वो हूँ जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। अना अव्वलो मन उक़रिअ बाबल जन्नह, मैं वो हूँ जिसके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। हजरत मोहतरम वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत ने एक बशारत अता फरमाई आशिकों के लिए, गुलामों के लिए, नबी के चाहने वालों के लिए, बिलखुसूस हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के लिए और बिलउमूम तमाम गुलामान मुस्तफ़ा के लिए। कहा है गुलामान मुस्तफ़ा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुमने नबी का दामन थामा है, नबी से सच्चा प्यार किया है, नबी से सच्चा इश्क है, तो आप खुश हो जाओ कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत हमें और आपको बशारत देते हैं, अकीदा अच्छा रखो, सुन्नी सहीहुल अकीदा बन करके रहो, मसलके आला हजरत पे चलते रहो, नबी से मोहब्बत करते रहो, नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करते रहो, नबी की रिफ़ात बयान करते रहो, नबी की अज़मत का बखान करते रहो, नबी के मोहब्बत के गुन गाते रहो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे फरमाते हैं कि सुनो सुनो, वो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आपने वहाबियों का रद्द फरमाया, देवबंदियों का रद्द फरमाया, उसके बाद नाम निहाद मौलाइयों का रद्द करते हुए अकीदा दिया कि अगर जन्नत में जाना है तो तुम्हें यह भी अकीदा रखना पड़ेगा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, कि तुम्हें अगर अपना बेड़ा पार लगाना है तो तुम्हें रसूलुल्लाह के सहाबा से मोहब्बत करनी। जरा सब लोग मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आपने ये अकीदा बयान फरमाया, अकीदा दिया, ज़हन दिया, नाम निहाद मौलाइयत को आपने अपने ठोकरों से उड़ाते हुए दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आपने बताया कि अगर बेड़ा पार लगाना है तो सहाबा का भी दामन हाथ में हो, अगर आखिरत में नजात चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत भी साथ में हो, अगर अहले बैत से कटे तब भी गुमराह हो जाओगे, सहाबा की अजमतों को भूले तब भी गुमराह हो जाओगे। अगर आखिरत में सुरखरुई चाहिए, आखिरत में नजात चाहिए, कब्र में जन्नत की बहारें चाहिए, तो आप सहाबा का भी दामन पकड़ो, अहले बैत का भी दामन पकड़ो। ये इमाम अहले सुन्नत ही को हक हासिल है कि आपने एक शेर में दो हदीसों का मफहूम पेश कर सिनाते तलमीह इस शेर के अंदर मौजूद है। आपने इस शेर में दो हदीसों का मफहूम ला करके सामने रखा, तमाम नाम निहाद मौलाइयत का रद्द फरमाया और उनका भी रद्द किया जो अहले बैत से निगाहें चुराते, इमाम हुसैन की अजमतों के कायल नहीं, अहले बैत की अजमतों के जो मुनकिर हैं, आपने उनका भी रद्द फरमाया और नाम निहाद मौलाइयत का भी रद्द फरमाया। फरमा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। फरमा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, ये एक जुमला, असहाबे हुजूर नज्म एक जुमला, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की एक जुमला। आपने तीन जुमले में एक शेर कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है। असहाबे हुजूर क्या है? नज्म के माने
सितारे। असहाबे हुजूर क्या है? आला हजरत ने वही कहा जो रसूलुल्लाह ने हदीस में इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम। हुजूर ने भी अपने सहाबा को नज्म कहा। जरा बोले हुजूर ने अपने सहाबा को नज्म कहा। नज्म की जमा नुजूम। जब सारे सहाबा को अल्लाह के नबी ने शामिल किया तो फरमाया असहाबी कन्नुजूम। वाह बेशक वाह। ये मेरे सहाबा सितारों की तरह। बेशक वाह। बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। तुम जिनकी भी इत्तिबा करोगे तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। बेअय्यिहिम, किसी के भी पीछे लग लोगे, किसी के भी तरीके पे चलोगे, किसी की भी तुम पैरवी करोगे, नक्शे कदम पर चलोगे, तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। आला हजरत का कमाल देखो, हुजूर ने सहाबा को नज्म कहा तो आला हजरत ने भी सहाबा के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो मुस्तफा ने बोला है। फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है। फिर दूसरा जुमला देखिए, आला हजरत कहते हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नाव जानते हैं आप, नाव किश्ती को कहते हैं जो पानी में चलाई जाती है दरिया के अंदर, जिस पर बैठकर लोग सफर करते हैं उसे किश्ती कहा जाता है। चाहे वो किश्ती बरकी हो, चाहे वो मोटर से चलती हो, चाहे वो बैटरी से चलती हो, चाहे उसे हाथ से चलाई जाती हो, चाहे उसे मौजों के सहारे चलाया जाता हो, चाहे उसको हवाओं के दोष पे चलाया जाता हो। बड़े बड़े जहाज, ये बड़े बड़े स्टीमर, ये बड़ी किश्तियां हैं, छोटी छोटी भी किश्तियां आपने देखा है, ये नाव है। इसी को उर्दू में नाव कहा जाता है। अब आप आइए, आला हजरत ने मुस्तफा की इतरत को नाव कहा है। आखिर नाव क्यों कहा? तो एक और हदीस शरीफ देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत के ताल्लुक से फरमाते हैं, इरशाद होता है, फरमाते हैं अला व इन्ना मसलु अहले बैती कमा मसल सफीनत नूह फमन रकबहा नजहा व मन तखल्लफ अनहा हलाका। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अला व इन्ना मसलु अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे ही है का सफीनत नूह, जैसे नूह की कश्ती की मिसाल है। मुस्तफा ने अपने अहले बैत को नूह की कश्ती कहा तो उसी ज़बान को आला हजरत ने इस्तेमाल किया और कहा नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत अच्छा। फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत के मिसाल, अहले बैत की मिसाल का सफीनत नूह, हज़रत नूह की किश्ती की तरह है। फमन रकबहा, तो जो इस पर सवार हो गया, नजहा, वो नजात पा गया। वमन तखल्लफ अनहा हलाका, और जो इससे फिर गया, इससे उतर गया, हुजूर फरमाते हैं वो हलाक हो गया। पता चला अहले बैत की किश्ती से जो उतर गया, हुजूर ने उसे हलाकत की खबर दे दी है। अब वो लाख छिल्ले करता रहे, अगर हुसैनी नहीं है तो जन्नती नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। के बोलो हुसैनियों, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। गोया कि हुजूर ने बता दिया अहले बैत को मानना जरूरी है। अहले बैत को हुजूर ने कश्ती कहा, सहाबा को सितारा कहा। अब एक आदमी है जो कश्ती में बैठ करके सफर कर रहा है, किश्ती बीच दरिया में है, जहां दूर दूर तक पानी दिख रहा है, न निशाने मंजिल है, न किसी तरफ का पता है, न उसके पास पूरब और पश्चिम जानने के लिए कोई आला मौजूद है। उसे पता नहीं चल रहा है लखनऊ किधर है, श्रावस्ती किधर है, उसे पता नहीं लखीमपुर किधर है, उसे मालूम नहीं गोंडा किधर है। अब वो पानी पर है, चारों तरफ पानी ही पानी है, निशाने मंजिल नहीं है, कोई कुतबा नहीं लगा हुआ है, कोई बैनर नहीं लगा हुआ है, सामने कोई मौजूद भी नहीं है जिससे वो पता पूछे, जिससे वो मंजिल पूछे, जिससे वो रास्ता पूछे, जिससे वो दिशा पूछे। ऐसा आदमी
आदमी कश्ती में तो बैठा है मगर मंजिल को नहीं पा सकता। डूबने से तो बच जाएगा मगर मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। अगर जाना लखीमपुर है तो पहुंच जाएगा गोरखपुर, अगर जाना लखनऊ है तो वो पहुंच जाएगा आपके इधर श्रावस्ती के इलाके में भिनगा की तरफ पहुंच जाएगा। उसे निशाने मंजिल मालूम नहीं। अब वो बैठा हुआ है, वो गुमराही पर है गोया की। अब उसे पता नहीं कि मंजिल कहाँ है। मुकम्मल तवज्जो से मैं आपके तक आपकी बात पहुंचा रहा हूं, आप इसे गौर से समाअत फरमाएं। आला हजरत ने और हुजूर ने जो मिसाल दी है उलमाए अहले सुन्नत का, उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा भी है और उसी पे फतवा भी है। इसीलिए कहा गया जो सहाबा को ना माने वो अगर किसी वक्त वो काफिर नहीं होता मगर गुमराह जरूर है। जो हजरत अबू बकर को ना माने तो वो काफिर है, जो हजरत उमर को ना माने वो काफिर है। और कुछ सहाबा हैं अगर उन्हें नहीं मानता तो वो गुमराह जरूर हो जाएगा। पता चला अगर कश्ती पे बैठा है, सितारों का इल्म नहीं है, सितारे साथ नहीं है, सितारों की रहनुमाई नहीं है तो वो डूब जाएगा। अगर डूबा नहीं तो कम से कम मंजिल से दूर जरूर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह लाजवाब। डूबने से बच गया जी तो मंजिल को नहीं पहुंचेगा। अब अगर मंजिल पे पहुंचना है तो किश्ती में बैठना भी जरूरी है, सितारों का साथ भी जरूरी है। हाय वाह वाह वाह। कश्ती पे बैठो, सितारे देखो, ये मरीख है, ये ज़हल है, तारुद है, मुश्तरी है। कौन सितारा किधर चमकता है, कौन सा तारा किधर निकलता है, कौन सा सितारा पूरब तुलू होता है, कौन पश्चिम तुलू होता है। सितारों का इल्म रखना जरूरी। अब कश्ती भी है, सितारे भी हैं, आदमी मंजिल को पहुंच जाएगा। अहले बैत का दामन है, सहाबा की मोहब्बत है। आदमी अपने ईमान को और ईमान की कामिलियत को पहुंच जाएगा, ईमान के कमाल को पहुंच जाएगा। किसी ने सिर्फ सितारा देखा, कश्ती नहीं ली तो कितनी देर तक। ये वहाबी देवबंदी वही है जो सितारा देखते हैं, कश्ती नहीं। जी बाहर जाना है, नहीं मिलती नाव। वाह वाह वाह, धार है क्या होना है। वाह वाह वाह। जो सितारा देखते हैं, कश्ती नहीं। और मौलाई ये वो कश्ती वाले हैं जिनके पास सितारा नहीं। वाह तवज्जो है, जरा बोले आप सब लोग बोले। किसी ने कश्ती छोड़ी, किसी ने सितारा छोड़ा। जो सितारा छोड़े वो भी हिला, जो कश्ती छोड़े वो भी हिला। अब आइए मसलक के आला हजरत के पास। यहाँ कश्ती भी है, सितारा भी है। कश्ती पे बैठकर सितारे देख रहे हैं और शान से कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, पता चला सितारा भी है, कश्ती भी है। आला हजरत ने इस कलाम में जो बिलखुसूस चहलम के मौके पे लिखा, आपने अकीदा बता दिया कि आखिरत में कामयाबी चाहिए। तो इस कलाम में जो अकायद बयान किए गए हैं, इन अकायद को मजबूती से थाम लो, अकायद पर मजबूती से कायम रहो। और उसके बाद कहो ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर। हुजूर की मद खुद साहिबे कुरान कर रहा है, रहमान कर रहा है। हजरत मोहतरम अभी हजरत अल्लामा कारी जुल्फ़िकार ने एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा वजन, बहुत भारी शेर पढ़ा था और कहा था कि हुजूर की सना, नबी अकरम की तारीफ ये सिर्फ हम पर और आप पर ही मुनहसर नहीं है। खुदा रहेगा, कोई मदखा रहे न रहे। आपने बताया था ये तर्जमानी है आला हजरत के इस शेर की कि आए रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दा है हुजूर। तुझसे फिर मुमकिन है कम मिदहत रसूलुल्लाह की। हजरत मोहतरम ये कलाम मैंने अली जनाब सद्दाम भाई की वालिदैन करीमैन के लिए ईसाले सवाब की गर्ज से यहाँ कोट कर दिया। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ ईसाले सवाब करता कौन है। बड़े सआदतमंद और खुशनसीब
नसीब वो होते हैं जो मरने के बाद और जाने के बाद अपने वालिदैन को याद रखते हैं। वरना जब तक लालच होती है तब तक खिदमत होती है, जब तक उनके नाम जमीन और प्रॉपर्टी होती है तब तक उनकी लोगों के नजर में मोहब्बत होती है। मगर वो लोग यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं जो जाने के बाद अपने वालिदैन को याद रखते हैं। ये सुन्नत सहाबा है कि हजरत सहाबी का भी दिल मचला था। वो बारगाह मुस्तफा में आए थे और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अय्यु सदक़त अफज़ल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरी वालिदा बाहयात थी, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता था, उनके कदमों में बैठता था, उनके कदमों को चूमता था, उनके पैर को दबाता था, उनकी खिदमत में लगा रहता था। या रसूल अल्लाह मैंने उनके आराम का ख्याल किया, उनकी इस्तराहत का ख्याल किया, उनके खाने पीने का ख्याल किया, उनकी पसंद का ख्याल किया। या रसूल अल्लाह जब तक वो हमारे निगाहों के सामने थी मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है, मगर मेरा दिल भरा नहीं। या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, अब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, ये हमारे बस में नहीं है। जिंदगी और मौत परवरदिगार अता फरमाता है, अगर मेरे बस में जिंदगी होती तो मैं क़यामत तक अपनी वालिदाए बुजुर्गवार को अपने सामने बिठाकर उनके दीदार से हज्जे मबरूर का सवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बोले सब लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पता चला जिंदगी और मौत का अख्तियार किसी के पास नहीं है। कोई मालिक आदमी कहता है बड़ी गरीबी थी, दवा नहीं करा पाए, इलाज नहीं हो पाया, इसलिए हमारे मुताल्लिकीन दुनिया से चले गए। मैंने कहा जिनके पास बड़ा पैसा था आखिर उनका इलाज क्यों नहीं हो पाया? गरीबी की वजह से इलाज ना करवा पाने पर मलाल हासिल करने वालों, इबरत है आपके लिए। डॉक्टर वकार कितने दिनों तक बिस्तरे मर्ग पर रहे, इलालत पर रहे, न कोई इंजेक्शन, न कोई दवा, न कोई डॉक्टर। वो आदमी जो एक कुंटल से ऊपर का हो, जब कुदरत ने अपना जलवा दिखाया तो वो सिमट कर 22 किलो का हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपको नाज किस बात पर है कि हमारे पास पैसे हैं, कोई हमारा क्या करेगा? कुदरत ये सबसे ऊपर है, उसके फैसले के सामने न किसी की दौलत है, न सरवत है, न जागीर है, न जमींदारी है, उसके सामने न किसी की ताकत है। आपके बाजू बड़े मजबूत हैं, आपके पैरों में ताकत बहुत है, आप कुंटलों अपने हाथों से उठा के फेंक देते हैं, मगर अच्छी अच्छी ग़िज़ा खाने के बावजूद एक दिन उसी हाथ में कपकपी आ जाती है, वो आपकी जवानी ढल जाती है, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को रोग लगता है, जिस्म घुलने लगता है। ये कुदरत के नमूने हैं, ये दिखाने के लिए है। ऐ इंसान, जब तू पैदा हुआ था तब तेरी हालत ये थी कि खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा हुआ था, कमजोर ही है। कुदरत को चैलेंज ना करो, आपको वक्ती तौर पर ताकत मिली है, आप ताकतवर पैदा नहीं हुए थे। जब पैदा हुए थे बड़े कमजोर थे, जब पैदा हुए थे बेबस थे, जब पैदा हुए थे अपने हाथ से अपना निवाला नहीं खा सकते थे, बल्कि आप किसी ग़िज़ा को हजम नहीं कर पाते थे, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक लतीफ ग़िज़ा जिसको दूध कहते हैं, उसी पर आपकी जिंदगी का मदार कर दिया। अब ना अलग से पानी पीना है, ना अलग से खाना खाना है, न कोई फल खाना है, न कोई अनाज खाना है, न कोई विटामिन खाना है, न कोई मल्टीविटामिन खाना है, न कैल्शियम खाना है, न पोटेशियम खाना है, बल्कि अल्लाह ने एक मशरूब आपके लिए बना दिया, सारी जरूरतें उसी दूध से पूरी हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मालूमाती गुफ्तगू जबरदस्त। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में 2 गुना हो गया। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जब आप सुबह शाम गोश्त खा रहे हैं, जब आप मुरक्कन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, जब आप प्रोटीन ले रहे हैं,
जब आप पाउडर पी रहे हैं इतनी तेजी से तो बढ़ना नहीं होता, वरना 15 साल की उम्र में जो आपका वजन है, जो आपकी हाइट है, अगर वो 2 गुना हो जाए 30 साल की उम्र में तो बड़ी जहमत हो जाएगी। ये सब रब का इंतजाम है, रब का करम है। उसने दुनिया में कमजोर भेजा है, ये वक्ती तौर पे ताकत आई है। ये ताकत मजलूमों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत करने के लिए आई है, इबादत में लो लगाने के लिए आई है। ये दौलत अल्लाह ने दी है, तो ये सरमाया अपने किसी छोटे भाई पर या अपने बिरादर पर या गांव वाले पे खर्च करके उसे दबाने और कमजोर करने के लिए नहीं, ये अल्लाह ने आपको दी है तो इससे जन्नत खरीदने के लिए दी है। हज़रत उस्मान को अल्लाह ने दौलत दी तो रब के महबूब फरमाते हैं कि उस्मान ने मुझसे 2 बार जन्नत खरीदी है, जैसे उसरा के मौके पे जन्नत खरीदी, बीरे रूमा खरीद करके जन्नत खरीदी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माइश के लिए नहीं है, ये अपने सेठियापन और शेखूखियत को बघाड़ने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए नहीं कि फला रईस बहुत बड़े हैं, उनके पास बड़ी दौलत है, उन्होंने शादी में इतना दिखावा किया, शादी में इतना जहेज दिया, इतनी गाड़ियों पे अपने बच्चे की बारात निकाली, इतने पटाखे दाग करके पैसा बर्बाद कर दिया, ये दिखाने के लिए नहीं है कोई रईस हजरत उस्मान जैसा नहीं, कोई उस्मान जैसा रईस नहीं, मगर अल्लाह रईसी दे तो हजरत उस्मान की तरह दिल दे जो अपनी दौलत से जहन्नम नहीं बल्कि अपनी दौलत को खर्च करके अल्लाह की रजा हासिल करें और जन्नत को खरीदा करें। हजरत मोहतरम, चुनांचे इंसान कमजोर पैदा हुआ है, अब ताकत आप में आई है, घुर्राने के लिए नहीं, ताकत तो मिली है मगर अपनी खिलकत को याद रखो, आपको उसी की तरफ कमजोरी की तरफ पलटाया जाएगा। जवानी में भी याद करते रहो, मैं तो कमजोर पैदा हुआ था, ये मेरे बदन में जो ताकत है ये मेरी अपनी ताकत नहीं, रब की दी हुई ताकत है, इसलिए मैं चाहे जितना बड़ा पहलवान हूँ मगर पहले रब का बंदा हूँ। जब अज़ान हो जाए तो पेशानी सिजदे में चली। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमल रहेगा ना मेरे नौजवान भाइयों, आप सब लोग इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करें। ये कोई अमल आपका ऐसा मुश्किल अमल नहीं है जिस पर आप अमल ना कर सकें। ये काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन ही मुश्किल नहीं। क्या बात है, लोग बोले सुभान अल्लाह। दीन पर अमल करना कोई मुश्किल है नहीं, दीन पर अमल करना आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को आसान कर दिया। जी आदमी कहेगा 1 लाख रुपया ज़कात देना ये कोई आसान काम है? मैंने कहा पहले परवरदिगार ने आपको 40 लाख का मालिक बनाया। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको 40 लाख दिया कि नहीं दिया? फिर उसे वो आपके पास बचा शेष रहा, हौलाने हाल हुआ तो आप पर 1 लाख ज़कात फर्ज हुई। ये मुश्किल है, 40 लाख के मालिक के 1 लाख अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। जिसने आपको 40 लाख का मालिक बनाया, जिसने इतना अजीम आपको मालदार बनाया, दौलत अता फरमाई, यकीनन आप पर दीन सख्त नहीं आसान है। आप वजू किए रहे, आप पाक साफ रहे, अजान हुई, आप फौरन नमाज पढ़ लें। नमाज में कितनी मेहनत लगती है बताओ? आपको कई किलोमीटर चलना नहीं है, आप दावतें खाने कई किलोमीटर चले जाते, खेत में काम करते हैं, आपको मेहनत लगती है मगर नमाज पढ़ने में मेहनत नहीं। आप नमाज की पाबंदी करें, वक्त पे नमाज पढ़ लिया करें, नमाज की पाबंदी करें, परवरदिगार को याद करें। हजरत मुहतरम में अर्ज ये कर रहा था, चुनांचे आपको ताकत मिली है तो रब को याद करो, रब को फरामोश मत करो। दौलत मिली है तो रब को याद रखो, शोहरत मिली है तो रब को भूलो मत, इज्जत मिली है तो रब को भूलो मत। ये सारी बुलंदी, ये सारी तरक्की, ये सारी इज्जत है ये अल्लाह ही ने आपको अता फरमाई है। वो सहाबी रसूल अर्ज करने
लगे, या रसूल अल्लाह मौत हमारे बस में नहीं है, मेरे माँ को मौत आ गई, मेरी माँ मेरे दरमियान से रुखसत हो गई, अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मौत पर किसी का इख्तियार नहीं चलता, ये परवरदिगार की ही अता फरमाता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही है जिसने जिंदगी दी है, वही है जिसने मौत दी है, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। हजरत मोहतरम, आदमी रोड पे चलता है, पीछे से मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी, उसका एक्सीडेंट हो गया, आदमी ने मोटरसाइकिल ले लिया, कहा अब मैं मोटरसाइकिल से चलूंगा। हमने देखा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, आदमी ने कार खरीदी, मैंने देखा कार का भी एक्सीडेंट हुआ, आदमी ने हाई फाई कार खरीदी, हमने देखा उसका भी एक्सीडेंट हुआ। पैसा बढ़ा, सुरक्षा के इंतजामात बढ़े, हमने देखा आदमी सुरक्षा के गरज से दो चार को आसपास लेके चलता है, सुरक्षा गार्ड साथ में ले चल कर चलता है। जान की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, गवर्नमेंट भी उसके जान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी दे रही है, पैसा खर्च कर रही है चलने के लिए। अब उसे जमीन पर नहीं चलाया जाता, ऊपर ऊपर उड़ाया जाता है। मगर जब मौत आनी हुई, सारे सुरक्षा गार्ड एक तरफ रह गए, सारे सुरक्षा करने वाले, हिफाजत करने वाले वो खुद साथ चल दिए। कुदरत ने दिखा दिया, जब वो चाहता है तो न कोई अमीर न कबीर, न कोई रईस न फकीर, न कोई बादशाह न वजीर, जब उसने पुकारा, दाई अजल ने पुकारा, तो उसे लब्बैक कहना पड़ेगा, उसे दुनिया छोड़कर जाना है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं आएगा, चाहे वो डिप्टी हो या डायरेक्ट हो, किसी भी मनसब पर ओहदे पे फाइज हो, उसका ओहदा उसे जाने से नहीं बचाता, जाना ही है। हज़रात मोहतरम, सब लोग जाते हैं, हमें और आपको भी जाना है, ये यकीन जाने। तो जब जाना है तो जाने पर यकीन करते हुए उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। कुरान की मैंने जो आयत पढ़ी, हज़रत अल्लामा क़ारी ज़ुल्फ़िकार साहब, मौलाना आता मोहम्मद साहब, क़ारी उस्मान साहब क़िबला लखनवी से पूछिए, ये आयत 29वें पारे सूरह मुल्क। जी जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अपनी कुदरत का ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तमाम पाकी है उस परवरदिगार के लिए जिसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात की बादशाहत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो परवरदिगार इज़्ज़त वाला है जिसकी कायनात में पूरी दुनिया की बादशाहत है। सुभान अल्लाह। वह हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर शय पे कादिर है। सुभान अल्लाह। जो चाहा किया, जो चाहे करे, वही है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही है जिसने मौत पैदा बनाई है, जिसने जिंदगी बनाई। बेशक, ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। हज़रात मोहतरम, जिंदगी और मौत आप जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो, जानते हैं ना? हाँ, मुफ्ती साहब की तकरीर सुननी है, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। जिंदगी मौत जानते हैं ना? ये बताओ, मौत पहले है कि जिंदगी पहले? बताओ। जिंदगी। सब लोग कहेंगे पहले आदमी जिंदा होता, मौत तो बाद में आती है, मरने के बाद सब कुछ खत्म। पहले जिंदगी है, फिर मौत है। बोलो, यही तो है? बोलो, यही तो आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, क़ारी साहब सब लोग जानते हैं। तवज्जो है आपकी? मगर आपका कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात। कुरान के इस आयत में लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब में अल्लाह ने पहले मौत को जिक्र किया, फिर जिंदगी को जिक्र किया। सुभान अल्लाह। अरे बड़ी अहम बात है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा कलाम है ये सुभान अल्लाह, नेकी कमाने का बड़ा आसान और बड़ा उम्दा जरिया। हम जानते हैं, आप जानते हैं, दुनिया जानती है। पहले बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। जी जी, पहले जिंदगी पाता है, फिर मौत आती है। मगर कुरान ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान ने पहले मौत को जिक्र किया, फिर जिंदगी को जिक्र किया। ये रब का कलाम है, रब हकीम है, उसका फेल हिकमत से खाली नहीं। ये बताओ, उसने पहले मौत को जिक्र किया है तो कोई हिकमत होगी कि नहीं? बेशक बेशक। ये कुरान की आयत है, कुरान में पहले मौत आया है, तो इसमें कोई हिकमत है कि नहीं?
यकीनन हिकमत है। रब्बे करीम ने पहले मौत का जिक्र किया, गोया मंशा इलाही ये है कि जिंदगी तो है मगर उससे पहले तुम मौत को याद करते रहो, मौत को याद करके इस जिंदगी में मौत की तैयारी करते रहो। पहले मौत को याद करो फिर जिंदगी गुजारो, पहले मौत को याद करो फिर सुबह में काम पे निकलो, पहले मौत याद करो फिर अपने कारोबार पे बैठो, पहले मौत को याद करो फिर खेत खलियान में जाओ, पहले मौत को याद करो फिर दोपहर का खाना खाओ, पहले मौत को याद करो फिर शाम करो, फिर पहले मौत को याद करो तब रात का खाना खाओ, पहले मौत को याद करो फिर अपने आराम गाह में जाओ। मौत को याद करोगे, मौत को याद कैसे किया जाता है? सोकर उठो, दिन की शुरुआत से पहले मौत याद करो, यानी फजर की नमाज की पाबंदी कर लो। जोहर का वक्त आए मौत को याद करो, जोहर की नमाज पढ़ लो। असर का वक्त आए असर की नमाज पढ़ लो, मौत को याद कर लो। मगरिब का वक्त आए मगरिब की नमाज पढ़ लो, मौत को याद कर लो। सोने से पहले ईशा की नमाज को पढ़ लो, मौत को याद कर लो। एक माना मुफस्सिरीन ये भी बयान करते हैं कि अपनी जिंदगी में पहले मर जाओ फिर जिंदगी पाओ। ये जिंदगी कमाल। मरना क्या है? मरने का मतलब ये है वनहन नफ्स अनिल हवा फइनल जन्नता हियल मअवा। अपने नफ्स को मार दो, ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लो। अगर तुमने नफ्स को मार दिया तो तुम्हें ये जिंदगी जो मिलेगी ये दुनिया में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ की बड़ी मोहब्बत बड़ा फरमा बरदार था, बड़ी मोहब्बत करता था, उन्हें बहुत चाहता था। अब उनका इंतकाल हो गया है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मुझे मालूम है कि मैं उनके लिए कोई सदका करूंगा तो उसका फायदा उन्हें पहुंचेगा। सहाबी क्या कहते हैं? मैं सदका करूंगा तो फायदा मिलेगा। ये जो काम किया है सद्दाम भाई उर्फ करिया प्रधान ने वालिदैन के लिए, ये बड़ा मुबारक अमल है, इसका सवाब वालिदैन को मिलता है। कहते हैं मुझे मालूम है सदके का सवाब मिलेगा, मगर या रसूलल्लाह आप हमारी रहनुमाई फरमा दें, अय्युस सदक़तु अफजल, या रसूलल्लाह कौन सा सदका ज्यादा अफजल? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है। पूछा कौन सा काम करूं जो मेरी माँ को कब्र में राहत दे? कौन सा सदका अफजल है? हुजूर ने फरमाया अलमा, पानी का इंतजाम कर दो, अलबीर कुआं बनवा दो, कुआं बनवाओ। ये रेगिस्तानी इलाका है, लोग परेशान रहते हैं, दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, लोग प्यास से तड़पते हैं, कभी कभी प्यास की वजह से जाने का खतरा रहता है, लिहाजा पानी का इंतजाम कर दो, पानी का इंतजाम करो, लोग पानी पिएंगे। दुआ दे या ना दे तुम्हारी माँ को उसका फायदा पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। लोगों अवाम के फायदे, अवाम का फायदा भी ये हमारे लिए सदका है। आप सोचें अगर नीयत ये हो कि इससे अवाम फायदा उठाए, ये इस्लाह मुआशरा भी है। कॉन्फ्रेंस का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह यही इस्लाम है। मुआशरे के अंदर बुराइयां ना हो, यही इस्लाम चाहता है। गलियां तंग ना हो, गंदी ना हो, लोगों के गुजरने का ख्याल रखो, लोगों के आराम का ख्याल रखो। हुजूर ने फरमाया पानी, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कुआं बनवाया, कुआं बनवाने के बाद जब कुआं कंप्लीट हो गया तो लोग ऐसे ही पानी नहीं पीने लगे। तवज्जो आप इधर रखिए, मेरी बात को सुनिए। हज़रत साद पहुंच गए हुजूर के पास, कहा या रसूल अल्लाह कुआं तैयार है, अब क्या होना चाहिए? मेरे आका तशरीफ लाए, कुएं पर खड़े हुए, हाथ को दुआ के लिए उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़िही ले उम्मे साद, ये कुएं के पानी का सवाब साद की माँ के लिए अता करता हूँ, साद की माँ को पहुँच जाए। हजरत मोहतरम हुजूर ने दुआ फरमाई, नबी ने दुआ की। तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, खलीफे हुजूर हसन मिल्लत। ठंडक बहुत है, आप बैठे रहो, बैठ कर सुन लो, यही बहुत बड़ा अदब है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तवज्जो, आखिरी बात हजरत तशरीफ ले आए हैं, मैं बिल्कुल बात समेट कर खत्म करूंगा। हजरत साद ने कुआं बनवाया, सहाबी रसूल ने, ये कहते हैं फातिहा कहाँ से साबित है? बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब
अंधेरे अंधियाले उजाले में मिलते होंगे। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, सऊदिया, यहाँ वहाँ हमारे गांव पर अल्लाह की माशाअल्लाह, ये मनशापुरवा पर अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। अल्लाह ने खूब नवाजा है और लोग कारोबार के सिलसिले में पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, बल्कि मुल्क से बाहर भी यकीनन। जी जी जी। और अपने कारोबारी मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब भी हैं। यकीनन कामयाब होना हर जगह आदमी रहते हैं, ये नहीं कि मनशापुरवा ही में वो गुजरात जाएंगे तो यही कामयाब। इलाका ही मिनी दुबई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजराती क्यों नहीं कामयाब? अल्लाह ने खुसूसी फजल नाज़िल फरमाया, वो दिमाग अता फरमाया है, कामयाबी का राज अता फरमाया है। जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे, जिसे चाहे जिल्लत अता फरमा दे, जिसे चाहे मालदारी और तवंगरी अता फरमा दे, जिसे चाहे मुफलिसी और कंगाली दे दे, ये सब उसकी अता। अल्लाह की जात पर ही भरोसा रखो, उसी पर इत्मीनान रखो, सब्र और शुक्र अदा करते रहो। सब्र करो, शुक्र अदा करो। अल्लाह आप सबको और खूब मजबूत फरमाए। हमारी सुन्नियत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ईमानी भाई मजबूत है, हमें खुशी होती है। तो कुआं बनवाया, आपकी मुलाकात कहीं हो सकती है, बोलेंगे फातिहा कहां से साबित है, फातिहा कहां से साबित है? तो उनसे बताना हजरत साद के कुएं पर हुजूर तशरीफ ला करके जो दुआ किए थे वही फातिहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोल दो। और वहीं से हम अहले सुन्नत दलील लेते हैं। यही वजह है कि हमारे हर फातिहा में पानी जरूर होता है, इसलिए हुजूर ने पानी का नाम लिया। तो वहां कुआं बना, यहाँ कुआं नहीं, मगर हुजूर के पानी फरमाने पर हम सुन्नियों का अमल अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि एक गिलास ही सही खाने के साथ रखा जाता है, शीरनी के साथ रखा जाता है, मालीदा के साथ रखा जाता है, खिचड़ा के साथ रखा जाता है। हुजूर ने पानी फरमाया, अहले सुन्नत उसी पे अमल कर रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारी दलील कहां से आई है? हम अहले फातिहा तो रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल कर रहे हैं। हुजूर ने पानी फरमाया, कुआं तैयार हुआ, हुजूर आए, दुआ फरमाई। आज वालिदैन के लिए इसाले सवाब की गरज से ये उलमा है, इन्होंने फातिहा पढ़ी, दुआएं की। ये प्रोग्राम हुआ, इंशाअल्लाह आखिर में फिर दुआ होगी। दुआएं की जा रही हैं, वहां हुजूर दुआ कर रहे हैं, यहाँ हुजूर के नाइब दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां हुजूर ने दुआ फरमाई, यहाँ हुजूर के वारिस दुआ कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम बच्चों को जो औलाद अपने माँ बाप को जाने के बाद उन्हें याद रखती है और उनके लिए इसाले सवाब की महफिल का इंतजाम करती है। अपने पैसे को सिर्फ दुनिया के दिखाने के लिए नहीं, या उनकी जाहिरी जिंदगी तक ही नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद अपना पैसा खर्च करके अपने खिराज को, अपनी अकीदत को, अपने मोहब्बत को वालिदैन के कदमों में डाल कर ये कहती है कि ऐ मेरे वालिदैन, आपका एहसान उस वक्त भी हम पर था जब आप दुनिया में थे, और आप नहीं हैं तब भी आपका एहसान हम पर है। आप जब हमारी निगाहों के सामने थे तो आप हमें दुआ देते थे, आपकी दुआ से बरकत होती थी। आज आप अपनी कब्रों में हैं तो अपनी कब्रों में हम इसाले सवाब कर रहे हैं। जब मेरी तरफ से सवाब मिलेगा वालिदैन खुश होंगे। ऐ वालिदैन, ऐ मेरी माँ, मेरे बाप, आपकी दुआएं कब्र से आएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मौला हमें कामयाबी अता फरमाएगा, हमें बरकतें मिलेंगी, हमें रहमतें मिलेंगी, हमें राहतें मिलेंगी, हमें उरूज मिलेगा, हमें तरक्कियां मिलेंगी। और हम अहले सुन्नत ये कहते रहेंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।